श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजन समिति और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से श्रीमद् भगवद गीता जीवन प्रबंधन विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्व गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की उपस्थिति रही। साथ ही प्रमुख वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजन समिति के वक्ताओं ने बताया कि भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए गीता संदेश यात्रा, विशाल मानव श्रृंखला, चक्रव्यूह मंचन, 1,00,000 गीता अनुरागियों द्वारा समावेद स्वर में सामूहिक गीता पाठ किया जाएगा। साथ ही आपको बता रहे हैं कि आगे भी महाग्रंथ गीता को व्यवहार में उतारने एवं कृष्ण के व्यक्तित्व को अपने जीवन में जीने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास जारी रहेंगे। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी स्वतंत्रता संग्राम और गीता के बीच संबंधों के बारे में बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गीता में भगवान ने इसे क्रम का सिद्धांत दिया। इसी के अनुसार हम सब अपने अपने स्तर से देश के विकास के लिए कर्म करते रहें, जैसे भगवान ने गीता में उल्लेख किया है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर उमेश पालीवाल ने कहा कि गीता एक वैश्विक ग्रंथ है जो कि वेदों पर आधारित है। गीता विश्व में सर्वमान्य ग्रंथ है। जीवन दर्शन को दर्शाने वाला पूरे विश्व में एकमात्र गीता ही है। भारतवर्ष और मनुष्य जीवन दर्शन की आत्मा कही जाने वाली गीता को लेकर कालजयी संदेशों को लेकर एक स्मृति का आयोजन का भव्य कार्यक्रम विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। साथ में मौजूद है आयोजक डॉक्टर उमेश पालीवाल जी। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या संदेश माध्यम से? देखिए, गीता एक वैश्विक ग्रंथ है और जो हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं विश्व के वेद, और जो हमारा विश्व के सबसे बड़े काव्य हैं महाभारत, उसका एक अंश है ये। और जीवन में जीने की कला दिखाने वाला एकमात्र ग्रंथ है ये, और विश्व में सर्वमान्य ग्रंथ है ये। तो एक वैश्विक ग्रंथ है जिसमें किसी पूजा पद्धति को न बताते हुए कैसे जीवन जिया जाए, हमारे कर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बताने वाला ग्रंथ है। तो हम लोग इसके माध्यम से चाहते हैं हर जनता, सारी भारत की हो, वो भी उससे लाभान्वित हो, अपने जीवन को व्यक्ति निर्माण करें, और इस व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण होगा इससे। इसके लिए हम लोगों ने एक समिति बनाई, श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजन समिति। उसके माध्यम से हम लोग पिछले 1.5 साल से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो अपना भारतीय नववर्ष है उसको हम लोग मनाते हैं एक गीता संदेश यात्रा के रूप में। उसमें हम लोग कई यात्राएं निकाल चुके हैं। साथ में हम लोगों ने एक 251 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया था, अलग अलग विद्यालयों में, अलग संगठनों द्वारा। इसके साथ में हम लोगों ने नीतीश भारद्वाज जी जो महाभारत के श्री कृष्ण की भूमिका निभाते हैं, उनका हम लोगों ने जो है चक्रव्यूह प्ले कराया था, और ग्रीन पार्क में उनको इनवाइट किया था, जिसमें 1,00,000 सब मिलाकर के 1,00,000 के लगभग लोगों ने सामूहिक गीता पाठ किया था। साथ में हम लोगों ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में गीता प्रतियोगिता कराई थी। इस प्रकार के और विभिन्न सत्संग कराए थे गीता के हजारों। उन सबके कार्यक्रमों को इकट्ठा करते हुए छायाचित्रों को और विभिन्न गीता संबंधी लेखों को लेकर के हम लोग गीता का कालजयी संदेश नामक एक परिचायिका का, जिसे हम लोग बोलते हैं स्मारिका का, हम लोग विमोचन करेंगे आज। साथ में चूँकि जीवन प्रबंधन की गीता किताब है, तो इस विषय पे हम लोगों ने संगोष्ठी रखी आज, जिसमें कि हमारे वैश्विक गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महामंडलेश्वर कुरुक्षेत्र से आ गए हैं, वो उस पर व्याख्यान देंगे। और साथ में हमारे जो राष्ट्रीय चिंतक, हमारे जो वैश्विक चिंतक हैं, वो हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा सांसद हैं, प्रखर वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, वो भी इसी विषय पर अपना वक्तव्य देंगे आज। धन्यवाद। तो गीता के कालजयी संदेशों को लेकर जिस तरह से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि मनुष्य जीवन दर्शन में ऐसे होने वाले आयोजन निश्चित तौर पर एक बड़े योगदान के रूप में सामने आएंगे। कैमरामैन आदर्श श्रीवास्तव के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर। थोड़ा पीछे देखिए, आज गीता के इस विषय के ऊपर स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में हम लोगों ने गीता के विषय में जो विचार ग्रहण किए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है, तो उसी के अनुसार हम सब अपने अपने स्तर से इस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, भारत के विकास के लिए उसी प्रकार कर्म करते रहें जो भगवान कृष्ण ने गीता में हमें आदेश दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि अगर अमृत काल में हमें भारत को सर्वोच्च स्तर तक ले जाना है तो सबको कार्य करना पड़ेगा और कर्तव्य सामूहिक